एक आदमी है दुनिया का शायद सबसे ताकतवर आदमी। उसके पास एक पूरा देश है, दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बॉम्ब्स है, एक ऐसी आर्मी है जिसके लाखों सैनिक उसके एक इशारे पर जंग में कूद जाए, और इतने पैसे हैं कि गिनती करना भी मुश्किल हो जाए। पर रात को जब ये आदमी बिल्कुल अकेला रहता है ना, तब उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे एक डर सताता है। ये डर है कहीं कोई उसे मार ना दे। इस आदमी का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और उनके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है। ये दुश्मन सिर्फ दूसरे देशों में नहीं बैठे, कुछ लोग तो शायद उनके अपने घर में उनकी अपनी मेज पर बैठे हो सकते हैं। इस डर से बचने के लिए पुतिन ने अपने आसपास एक ऐसी सुरक्षा दीवार बनाई है जैसी शायद दुनिया के किसी लीडर ने नहीं बनाई। और इस दीवार के 4 बड़े हिस्से हैं। एक ऐसी कार जिसे गोली कुछ नहीं कर सकती, 4 एक जैसे प्लेन जो एक साथ उड़ते हैं, एक घोस्ट ट्रेन जो अब कहां पर रहती है किसी को भी नहीं पता, और एक ऑफिस जिसकी 3 नकली कॉपीज है। इसके अलावा पुतिन के अपने डबल रूल होने की कहानी भी इस सुरक्षा दीवार की एक बड़ी कड़ी मानी जाती है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुतिन की सिक्योरिटी लेयर्स कैसे काम करती है और उन्हें मारना इतना मुश्किल क्यों बन जाता है, जिसमें आज तक अमेरिका से लेकर रशिया का कोई भी दुश्मन देश कामयाब नहीं हो पाया। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यार वीडियोस देखते हो, मजा आता है तो सब्सक्राइब भी करो ना। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। तो 13 मार्च 1881 रशिया की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग बर्फ से ढकी सड़कें, और इन्हीं सड़कों पर एक बुलेट प्रूफ बैगी में बैठा जा रहा है रशिया का सबसे ताकतवर इंसान, ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड। ये वही राजा था जिसने रशिया के करोड़ों गुलामों को आजाद किया था, इसीलिए लोग इसे मुक्तिदाता कहते थे। अब इनकी जो बग्गी है वो कोई आम बग्गी नहीं थी, ये फ्रांस के राजा ने इन्हें तोहफे में दी थी, और इसे खास तौर पर बुलेट प्रूफ बनाया गया था ताकि कोई गोली या बॉम्ब इसके राजा को छू भी ना सके। उस दिन भी राजा इसे सुरक्षित बग्गी में बैठा था, चारों तरफ उसके घुड़सवार पहरेदार थे, और तभी एक आदमी भीड़ में से निकला और उसने राजा की बग्गी की तरफ एक बॉम्ब फेंका। जोरदार धमाका हुआ, पर वो बुलेट प्रूफ बग्गी अपना काम कर गई। राजा को एक खरोंच तक नहीं आए। यहीं पर अगर राजा रुक जाता, अपनी सुरक्षित बग्गी के अंदर बैठा रहता, तो वो शायद बच जाता। पर उसने ना एक गलती कर दी। वो अपनी मजबूत बग्गी से बाहर निकल आया ये देखने के लिए कि उसके घायल पहरेदारों को कितनी चोट लगी है, और ठीक उसी पल भीड़ में छुपा एक दूसरा हमलावर आगे बढ़ा और राजा के पैरों के बिल्कुल पास एक और बॉम्ब फेंक दिया। इस बार राजा बग्गी के बाहर खुले में खड़ा था, और कुछ ही घंटों बाद रशिया के सबसे ताकतवर इंसान की मौत हो गई। उस बुलेट प्रूफ बग्गी ने अपना काम पूरा किया था, पर राजा की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये कहानी आज के रशिया के हर लीडर दिल पर पत्थर रखकर याद रखते हैं, क्योंकि इसने एक बात साबित कर दी, चाहे आपकी कार कितनी भी मजबूत हो, चाहे आपके पहरेदार कितने भी ताकतवर हो, एक ताकतवर इंसान सबसे ज्यादा खतरे में तब होता है जब वो अपने सुरक्षित घेरे से बाहर खुली सड़क पर कदम रखता है। और शायद इसी एक सच ने आज के रशिया के सबसे ताकतवर इंसान व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे डरा हुआ और सबसे मुश्किल टारगेट बना दिया। पर पुतिन की सिक्योरिटी लेयर्स को समझने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि पुतिन रहते कहाँ हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खतरा यहीं से शुरू होता है। तो साल 2000 से यानी पिछले 25 साल से पुतिन की सबसे पसंदीदा जगह है मॉस्को के पास का ये घर, जिसका नाम है नोवो ओगार्योवो। पर सिर्फ यही एक घर नहीं है, एक घर वाल्दाई में है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक सोची में है, एक क्रीमिया में है, और एक बड़ा महल समुद्र के किनारे। मतलब पुतिन के पास एक नहीं बल्कि कई घर है। आप सोच के देखो, जब एक आदमी के पास इतने सारे घर हो तो उसे एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता होगा, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता होगा। और यही एक बात ध्यान से समझो, क्योंकि ये पूरी कहानी की सबसे जरूरी बात है। एक लीडर सबसे ज्यादा खतरे में ठीक तब होता है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है। जब तक वो अपने बंद घर के अंदर है उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, पर जैसे ही वो बाहर खुली सड़क पर आता है, ठीक उसी पल कोई उसे मार सकता है। इसलिए पुतिन एक काम सबसे ज्यादा करते हैं, वो किसी को नहीं बताते कि वो अगले पल कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और किस रास्ते से जाएंगे। अब जब किसी को पता ही नहीं होगा तो कोई उन्हें मारने का प्लान कैसे बनाएगा। और यहीं से आती है उनकी सुरक्षा घेरे की पहली लेयर, उनकी कार। अब अपनी आंखें बंद करके एक सीन देखो। पुतिन अपनी कार में बैठे हैं और मॉस्को की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ शांत है, और तभी अचानक कुछ आदमी सड़क पर आते हैं और उनकी कार पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल कार होती तो वो छलनी हो जाते,
पर ये नॉर्मल कार नहीं है, इसका नाम है ऑरस सेनेट। बाहर से ये एक सिंपल काली कार लगती है, पर असल में ये लोहे का एक चलता फिरता किला है। गोलियां इस पर लगती हैं और नीचे गिरती जाती है। अंदर बैठे पुतिन को एक खरोच तक नहीं आती, क्योंकि इसके दरवाजे इतने मोटे हैं कि बड़ी से बड़ी गोली भी इन्हें चीर नहीं सकती। जब गोली से कुछ नहीं होता तो वो आदमी एक बॉम्ब फेंकता है, जोर से धमाका होता है और उस धुएं में से ये कार ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका पेट्रोल वाला हिस्सा ऐसा बनाया गया है कि बॉम्ब से भी ना फटे। इसके टायर ऐसे हैं कि अगर चारों टायर फट जाए तब भी कार रुकती नहीं है, बल्कि चलती रहती है। ये कार 5 नॉर्मल कार्स जितनी भारी है, फिर भी इतनी तेज है कि सिर्फ 12 सेकंड्स में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। और अगर कोई जहरीली गैस इसमें छोड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर हवा साफ करने वाला अपना सिस्टम लगा हुआ है। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित कार्स में से एक है, पर इस कार की एक कमी है, ये सिर्फ सड़क पर चल सकती है। दूर के देशों में जाने के लिए पुतिन को आसमान चाहिए, जिसके बाद आती है पुतिन की सुरक्षा की नेक्स्ट लेयर। तो इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहा है, वो एक बड़े प्लेन में बैठा है जिसे लोग प्यार से फ्लाइंग क्रेमलिन कहते हैं, यानी कि उड़ता हुआ महल। अंदर एक बड़ा बेड है, एक मीटिंग रूम है और एक जिम भी है, पर सबसे ऊपर हर वक्त एक ही चीज का ध्यान रखा गया है, पुतिन की सुरक्षा। कहा जाता है कि इस प्लेन में ऐसे सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोक सकते हैं, पर असली चाल ये नहीं है। असली चाल ये है कि ये प्लेन अकेला नहीं उड़ता, इसके जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 4 प्लेन हैं। जब भी पुतिन किसी देश में जाता है ना, तो चारों प्लेन एक साथ उड़ते हैं और चारों अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। अब बाहर बैठे किसी भी दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि असली पुतिन किस प्लेन में है? 4 प्लेन, 4 रास्ते और पुतिन सिर्फ एक में। ये चाल बड़ी ही होशियारी की है, पर इसमें भी एक कमी है। आज इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां आप देख सकते हो कि दुनिया का कोई भी प्लेन इस वक्त कहां पर उड़ रहा है। मतलब अगर कोई ताकतवर दुश्मन चाहे ना, तो वो इन चारों के चारों प्लेन को ढूंढकर एक साथ चारों को ही निशाना बना सकता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर कार भी पूरी तरह सेफ नहीं है और प्लेन भी नहीं है, तो फिर पुतिन सबसे ज्यादा सेफ कहां पर है? वेल, इसका जवाब एक ऐसा ट्रेन है ना, जो असल में किसी को दिखती ही नहीं है। अगर ये ट्रेन कभी आपके सामने से निकल जाए तो आप इसे मुड़कर देखोगे भी नहीं। बिल्कुल एक नॉर्मल रशियन ट्रेन, ग्रे रंग की, जिस पर लाल पट्टी बनी है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 चीजें अजीब लगती है। पहली, इसके आगे नॉर्मल से ज्यादा इंजन लगे होते हैं, और दूसरी, इसकी छत पर एक छोटा सा गोल डब्बा होता है। ये डब्बा सीक्रेट बातचीत के लिए, ताकि पुतिन चलती ट्रेन से भी छुप कर बात कर सके। बस यही 2 चीजें इस ट्रेन को बाकी सबसे अलग करती है। काफी साल तक किसी को पता ही नहीं था कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है, पर फिर इस ट्रेन को लेकर इंटरनेट पर कई लीक्स आए, जिनसे पता चला कि ये ट्रेन पूरी तरह लोहे से ढकी हुई है, ताकि गोली अंदर तक ना जा सके। इसी वजह से ये ट्रेन इतनी भारी हो जाती है। एक नॉर्मल ट्रेन के हर डब्बे में 4 पहिए होते हैं, पर इसके हर डब्बे में 6 पहिए लगाने पड़ते हैं, ताकि वो इस हेवी ट्रेन का वेट संभाल सके। इसके अलावा इस ट्रेन के अंदर एक डब्बा है जहाँ पर पुतिन सोते हैं, एक जहाँ पर वो काम करते हैं, एक डब्बा पूरा रेस्टोरेंट है, और एक डब्बे में तो जिम और ब्यूटी सैलून तक है, जिसे ऐसे बनाया गया है कि बाहर कोई पुतिन की बात सुन ना सके। रशिया की सरकार कहती है कि पुतिन ने ऐसे कोई भी ट्रेन कभी यूज नहीं किया, पर इस ट्रेन की सबसे बड़ी सुरक्षा भी यही है कि ये ट्रेन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। आम ट्रेनों की एक लिस्ट होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कब कहां पर जाएगी, पर पुतिन की ये ट्रेन किसी लिस्ट में होती ही नहीं है। आम आदमी को कभी पता ही नहीं चलता कि ये ट्रेन अभी अभी निकली है। ये किसी स्टेशन पर रुकती नहीं, बस स्टेशन को पार करते हुए सीधा आगे निकल जाती है। और कहा जाता है कि ये अपनी खुद की सीक्रेट पटरी पर चलती है, जो ऐसे स्टेशन पर जाकर रुकती है जो सिर्फ पुतिन के लिए बनाए गए हैं। ऐसे कम से कम 3 स्टेशन हैं, एक सोची में, एक नोवो ओगार्योवो में और एक वाल्दाई में, यानी तीनों जगह उसके घर के बिल्कुल पास। अब यहीं पर ना एक बड़ी बात समझ में आती है। पुतिन की कार टारगेट हो सकती है, प्लेन एक साथ टारगेट हो सकते हैं, पर ये ट्रेन कहाँ है और किस घर जा रही है ये कोई नहीं जानता। इसलिए इसे निशाना बनाना नामुमकिन है। और क्योंकि ये कब कहां पर जाती है इसके बारे में भी किसी को पता नहीं होता, इसीलिए ये कह पाना नामुमकिन हो जाता है कि पुतिन असल में अपने तीनों घरों में से किस में कब होते हैं। और जब यही नहीं पता तो उन्हें निशाना बनाया कैसे जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पुतिन का सुरक्षा कवच, उनका सुरक्षा घेरा बस इतना ही है, तो आप गलत है, क्योंकि पुतिन यहीं पर एक आखिरी चाल चलते हैं जो उनके दुश्मनों को सबसे ज्यादा चौंका देती है। जब से रशिया ने साल 2022 में यूक्रेन पर हमला किया ना, पुतिन टीवी पर ज्यादा दिखने लगे हैं।
वो अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो बनाते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं। रशिया के लोग इस ऑफिस को अच्छे से पहचानते हैं। वही मेज, वही दीवार, वही बैकग्राउंड। सबको लगता है कि पुतिन अपने नोवो ओग्रायोवो वाले घर के ऑफिस में बैठे हैं। पर कुछ जर्नलिस्ट ने इन वीडियोस को बहुत पास से देखा और उन्हें कुछ अजीब मिला। एक वीडियो में दरवाजे का हैंडल थोड़ा सा ऊपर है, दूसरी वीडियो में वही हैंडल थोड़ा नीचे, एक वीडियो में दीवार पर लगी एक चीज बीच में है, दूसरी में थोड़ी साइड में। एक ही ऑफिस में ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब डरावना है। लगता है पुतिन ने अपने इस ऑफिस की एकदम वैसे ही नकली कॉपी दूसरे घरों में भी बनवा लिया। बिल्कुल वही मेज, वही दीवार, वही हैंडल, पर अलग घर। अब पुतिन चाहे सोची में हो या वाल्डाई में, वो वीडियो वैसे बनाते हैं जैसे कि सबको लगे कि वो नोवो ओग्रायोवो में है। पर ये सब आखिर क्यों? फिर वही एक जगह, ताकि किसी को पता ना चले कि वो असल में है कहाँ। जब उनकी जगह ही किसी को पता नहीं होगी तो उन्हें मारना नामुमकिन है। पर एक बात साफ है, ये सब सुरक्षा लेयर्स बनाना किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। ये एक ऐसे आदमी का काम है जो हर वक्त हर किसी से डरता है, और ये डर पुतिन की हर छोटी बात में दिखता है। जब वो किसी से मीटिंग करते हैं तो एक बहुत लंबी मेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी लंबी कि सामने वाला आदमी उनसे कई मीटर दूर बैठे, उनके वो पास ना आ सके। इसके अलावा पुतिन का खाना कोई और नहीं, सिर्फ उनके अपने कुक्स ही बनाते हैं, और वो सामान भी खुद अपने साथ लाते हैं ताकि कोई बाहर वाला इंसान उसमें कुछ मिला ना दे। और खाना पुतिन की प्लेट तक पहुंचने से पहले एक लैब में चेक होता है कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है। एक बात तो और भी हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि जब पुतिन दूसरे देश जाता है तो उनके बॉडीगार्ड उनकी टॉयलेट का कचरा तक एक बैग में भरकर रशिया वापस ले आते हैं, ताकि कोई दूसरा देश उस कचरे से ये पता ना लगा सके कि पुतिन की तबीयत कैसी है, वो किस बीमारी से लड़ रहे हैं या नहीं। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि पुतिन हमेशा कितने डर के साये में जीते हैं, जो अपना कचरा तक दुनिया से छुपाता है। पर यही डर पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है। पुतिन मानते हैं कि उनकी जान रशिया के लिए काफी कीमती है। वो मानते हैं कि रशिया के हर बड़े फैसले बस उन्हें अकेले को लेने चाहिए। जिस आदमी को पुतिन से मिलने दिया जाता है वो ताकतवर बन जाता है, और जिसे नहीं मिलने दिया जाता उसके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए वो किसी को अपने पास आने नहीं देते। और इसी डर से एक और कहानी जुड़ी है जो सबसे ज्यादा फिल्मी है, बॉडी डबल की कहानी। यूक्रेन की आर्मी के एक बड़े ऑफिसर ने कहा था कि पुतिन के 3 बॉडी डबल है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाकर अपना चेहरा बिल्कुल पुतिन जैसा बना लिया है। इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ 3 चीजों से थोड़ा सा फर्क पता चलता है, इनकी हाइट, इनके चलने का तरीका और इनके कान के नीचे का हिस्सा। रशिया की सरकार कहती है कि ये सब झूठी खबरें हैं, कोई डबल नहीं है, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये सच है। कहा जाता है कि उनकी जगह उनके बॉडी डबल उनके ऑफिस, घर और इवन फॉरेन ट्रिप्स में भी जाते हैं। यानी अगर फ्यूचर में पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा असैसिनेशन सक्सेसफुल भी हो जाए, तब भी ये गारंटी नहीं है कि असैसिनेशन पुतिन का हुआ है या उनकी बॉडी डबल का। यानी कई बार टीवी पर या वर्ल्ड लीडर से मिलते हुए जिसे सारी दुनिया पुतिन समझ रही होती है, वो असल में एक धोखा होता है। तो अब तक हमने देखा कि पुतिन एक ऐसी कार में चलते हैं जो गोली से नहीं डरती, एक ऐसे प्लेन में उड़ते हैं जिसके 3 नकली साथी उसके साथ उड़ते हैं, एक ऐसी ट्रेन में चलते हैं जो दुनिया के लिए घोस्ट है, और एक ऐसे ऑफिस से बात करते हैं जिसकी 3 नकली कॉपीज है। ऊपर से बॉडी डबल्स का कंफ्यूजन। इतनी कार, इतने प्लेन्स, इतनी ट्रेन, इतने पहरे, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए कि कोई उन्हें छू भी ना सके। पर अब आखिरी सवाल, इतना सब करने के बाद क्या पुतिन को चैन मिल जाती है? क्या वो रात को आराम से सो पाते हैं? वेल, लगता तो नहीं। एक आम आदमी अपने छोटे से घर में दरवाजा बंद करके सुकून से सो जाता है, पर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपने बड़े महलों में अपनी बुलेट प्रूफ कार और ट्रेन के बीच भी चैन से नहीं सो पाता। और यही पुतिन की रियलिटी है। असल में वो जानता है कि शायद वो दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे सुरक्षित इंसान है, पर वो ये भी जानता है कि उनके दुश्मन भी दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स और टेक्नोलॉजिकली पावरफुल कंट्रीज हैं, जो हर उस कमी का इस्तेमाल करके पुतिन तक चोट पहुंचाने, उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे जो मौजूद है। इसीलिए इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी शायद उनको वो चैन आज भी नहीं मिलता होगा। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि वेद में डायनासोर्स के बारे में क्यों नहीं मेंशन किया गया। आखिर हिंदू धर्म जो कि इतना पुराना धर्म है, उसमें डायनासोर्स की कहानी क्यों नहीं रखी हुई है? तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस सवाल का जवाब, तो इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो चलिए बाय।